गुड इवनिंग दोस्तों। आज मैं आपको चुप रहने के फ़ायदे बताऊंगी। यानी चुप्पी की ताकत। व्यक्ति की लाइफ में चुप रहने की बहुत बड़ी ताकत है। चुप रहना और उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। चुप रहने के फ़ायदे आपको बोलने से पहले यह पता होना चाहिए कि बोलना क्या है। आपको शांत रहना चाहिए। शांत रहकर आप अपने काम से काम रख कर आप पूरी दुनिया से जीत सकते हो। जब आप शांत और चुप रहते हो तो आप बहुत ताकतवर बन जाते हो। चुप्पी में बहुत बड़ी ताकत है। आप ज़्यादा बोलते हैं तो आपकी निजी लाइफ नहीं रह पाती। आप ज़्यादा बोलने में ये भी भूल जाते हैं कि बोलना क्या है। यानी जो व्यक्ति ज़्यादा बात करता है वो बातों में अपने सारे सीक्रेट्स भी दूसरों को बता देता है। उसे खुद को ये पता नहीं होता है कि उसने क्या बोला है और कितना बोला है। ज़्यादा बोलने से हम कई बार बेफालतू के आर्ग्यूमेंट में पड़ जाते हैं। समझते हो ना, आर्ग्यूमेंट में बिन बात की बातों में उलझ जाते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं है और आपका समय और एनर्जी बेफालतू में वेस्ट हो जाता है। हम यदि चुप और शांत रहेंगे तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि जब हम चुप होंगे तो दूसरों की बात सुनेंगे और कुछ ना कुछ नया जानेंगे जो हम नहीं जानते। यानी जब हम चुप रहकर दूसरों की बातें सुनते हैं तो हमें कुछ ना कुछ जानने का, सीखने का मौका मिलता है। हम नहीं जानते जिसके विषय में वो बातें भी हमें पता चलती हैं। हमें गुड लिसनर होना चाहिए, यानी अच्छा श्रोता होना चाहिए। हमें सुनने में अपना एफर्ट्स लगाना चाहिए। हम सुनकर बहुत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप जितना चुप रहेंगे आप उतने ही ज़्यादा सक्सेसफुल बनोगे, क्योंकि आपका फोकस ज़्यादा बन पाएगा। जब हम चुप रहते हैं तो हमारा माइंड ज़्यादा कंसंट्रेट होकर काम करता है। किसी से राय लेने में बुराई नहीं है, लेकिन ज़्यादा बातें करने में बुराई है। आपका ध्यान बातों पर ही बना रहेगा। चुप रहने का मतलब है बेवजह न बोलना, बिना मतलब के फालतू में बात न करना। इस तरह आप अपनी बहुत सारी एनर्जी बचा सकते हो। आपको अच्छा लिसनर बनना ज़रूरी है। व्यक्ति का सबसे बड़ा हथियार है उसकी वाणी। जो शब्द वाणी से निकल जाते हैं वे वापस नहीं लिए जा सकते। यदि हमें ये नहीं पता कि कब, कहाँ और कितना बोलना है तो हमारे बोलने का कोई औचित्य नहीं है। व्यक्ति को हमेशा सोच समझकर और कम से कम बोलना चाहिए। यानी हमें बिना सोचे समझे कुछ भी ऐसे ही रैंडमली नहीं बोलना चाहिए। बोलने से पहले हमें अपनी बातों को, अपने शब्दों को तोलना चाहिए। अपनी वाणी को अपनी ताकत बनाओ, कमज़ोरी नहीं। जो व्यक्ति ज़्यादा बोलता है तो उसकी वाणी उसके लिए उसकी कमज़ोरी बन जाती है। आपको अपनी वाणी को अपनी ताकत बनाना है, ना कि कमज़ोरी। मौन सर्वोत्तम भाषण है। व्यक्ति की जीवन में मौन सर्वोत्तम भाषण है। कम बोलकर हम अपनी आत्मा की आवाज़ भी सुन सकते हैं। यानी जब हम कम बोलते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है और हम अपने मन की, अपनी आत्मा की आवाज़ को भी सुन सकते हैं। जब हम बातों में व्यस्त रहते हैं तो हमारा ध्यान अपनी अंतरात्मा पर जाता ही नहीं है। इसलिए हम मौन रहकर अपनी अंतरात्मा तक पहुंच सकते हैं
और सही गलत का डिसीजन भी ले सकते हैं। तो हमें मौन रहना है।